आज हम जानेंगे कि माइंड की पावर इतनी कम क्यों हो रही है। क्योंकि पिछले सेशन में हमने जाना जो हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है इंस्टेंट रिएक्शन की, वो कैसे डेवलप हुई और उसकी वजह से हमारी माइंड की पावर पे भी इफेक्ट आया है। तो माइंड काम कैसे करता है? थॉट्स क्रिएट करके। अब ये थॉट्स जो माइंड क्रिएट कर रहा है उसके पीछे है कंटेंट, जो दो प्रकार का है। जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन से हो या किसी गैजेट या अप्लायंस से हो या किसी फ्रेंड से हो। एंड नेक्स्ट जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड के अंदर भी कैसा कंटेंट है। क्योंकि फूड के बारे में क्या कहा गया? जैसा अन्न वैसा मन। अब उस अन्न को बनाते हुए जैसी एनर्जी क्रिएट हुई वो मेरे अंदर जा रही है, वैसे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। इसको हम एक बहुत पुरानी कहानी से समझते हैं। एक बार एक जेल में एक कैदी को रात को बहुत डरावने सपने आ रहे कि वो अपनी माँ को मार रहा है। तो वो जेलर के पास गया कि कुछ दिनों से मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। तो जेलर ने बाकी लोगों से भी पूछा कि क्या किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मोस्टली कैदियों ने यही बताया कि हमें भी सेम एक्सपीरियंस होने लगा है। तो अब जेलर गया कि खाना कौन बना रहा है। जब चेक किया गया, जो खाना बना रहा था वो अपनी माँ को मार कर आया था और उसे इतना रिग्रेट था कि मैंने अपनी माँ को मार दिया, इसीलिए वो उसी इमोशन से भोजन बना रहा था। उस भोजन की वजह से सबके माइंड में चेंज आना शुरू हो गया। जो एग्जाम्पल है, जैसा अन्न वैसा मन। एंड नेक्स्ट जो हम सोशल साइट से जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप देखो उसमें से पॉजिटिव कंटेंट कितना है। एक इंडियन 7 घंटे 18 मिनट अपना स्क्रीन यूजेज में स्पेंड कर रहा है और उसमें से 90% टाइम वेस्टफुल चीजों में जा रहा है। अब आप सोचो ऐसे का ब्रेन कैसा होगा। और इसीलिए जो कंसंट्रेशन पीरियड था, जो इंडियंस इतने पॉपुलर थे कि हम लोग घंटों तक बैठे रह सकते हैं, वो सिर्फ 3 मिनट 5 सेकंड का रह गया है। हम एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आजकल बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन पावर नहीं है, जिसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक यंग व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा धनुर्धर था और उसे बहुत प्राउड था कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं। तो वो एक व्यक्ति से मिला और अपनी प्रेस कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम फलाने गांव में जाओ, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको हरा कर आओ। तो वो यंग व्यक्ति बड़े प्राउडली उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और अपनी महिमा की और उसने कहा, ये सामने जो वृक्ष दिख रहा है मैं इस पर तीर लगाऊंगा। और उस यंग व्यक्ति ने 2 तीर लगाए और दोनों तीर उसी पॉइंट पर लगे और बूढ़े व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कहा और बूढ़े व्यक्ति ने भी ऐसा किया, पर उससे कम टाइम में। अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बूढ़ा व्यक्ति उसको एक पुराने ब्रिज के पास ले गया जो जैसे झूल रहा था और उसके सेंटर में जाके कहने लगा कि तुम्हें अब बिल्कुल सामने तीर लगाना है। अब यंग व्यक्ति से बैलेंस ही नहीं हो रहा, उसका तीर कहीं आसपास भी नहीं और बूढ़े व्यक्ति ने आसानी से तीर लगा दिया। अब बूढ़े व्यक्ति ने उस यंग व्यक्ति को कहा, देखो तुमने तीर और कमान चलाने की विद्या हासिल की, पर तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं है। तो हम भी देखें, आज के समय हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है, इतना डेटा है, पर मन पर कंट्रोल नहीं है। मींस उस ज्ञान को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज ही नहीं कर रहा। तो जो हम इतना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका माइंड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? एक रिसर्च में भी देखा गया कि जो इंडियंस है वो वर्ल्ड में अमंग द हाईएस्ट है डेटा कंजप्शन में। सोचो कैसा कंटेंट जा रहा है और फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि हमारी माइंड की पावर कम है, हमारी कंसंट्रेशन ही, हमें चीजें याद नहीं होती। तो इसीलिए हम सबको अपने कंटेंट की ओर बहुत ध्यान देना है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी कंपनी का ध्यान रखो। आप किन लोगों के संग में हैं। अगर वो व्यक्ति इधर उधर की नेगेटिव बात कर रहे हैं, फलाना ऐसे है, उनकी नेगेटिव चीजें उठा रहे हैं, तो जो हम सोचते जाएंगे वैसे हम बनते जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसीलिए ऐसे लोगों की नेगेटिव कंपनी को भी छोड़ना है, उन लोगों की कंपनी करें जहां से हमें पॉजिटिव कंटेंट मिले। थैंक यू। ओम शांति।